तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उस सबको रद्द कर दिया है। लेकिन उनकी उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए, जिस तरह से उन्होंने उस हाई कोर्ट के आदेश पर जो प्रतिक्रिया दी है वो आपके सामने है। ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुस्लिम जातियां को सीधे ओबीसी में शामिल कर ये सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया, जो कि संविधान की मूल भावना के सरासर उल्लंघन है, क्योंकि हमारा संविधान किसी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हूं। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा, ये ममता बनर्जी के अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और ईडी गठबंधन की सोच को दर्शाता है कि हम किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया वो अराजकता का प्रतीक है। यह आंदोलन की अदालत की अवमानना है, तो यही संविधान का अपमान, तो ही साथ ही यह पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात है, क्योंकि हमारे संविधान में जैसा मैंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। एनसीबीसी ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थीं। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन उसको किसी न किसी तार से जोड़ करके उन्होंने उनको फायदा देने के लिए उसकी संख्या बढ़ाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है, 179 का दर्जा दिया है, ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया है, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की जातियां हैं। 118 जातियां। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह का तुष्टीकरण का आधार बनाते हुए उन्होंने इस काम को किया है। एक मैं आपसे कहना था, ममता दीदी आपकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। 4 जून को बंगाल की जनता कम से कम 35 सीट देने वाली है। पश्चिम बंगाल में मैं होके आया हूं, मैंने वहां के लोगों का देखा है, उनका उत्साह देखा है, उनका उमंग देखा है, उनकी भावना देखी है। आने वाले समय में टीएमसी को वहां की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी 4 जून 400 पार मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपकी विदाई का काम प्रारंभ हो जाएगा बंगाल के अंदर। आपने देखा होगा युवा नेता राहुल गांधी जी ने कल एक कार्यक्रम में, जिसका कथित तौर पर नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, लेकिन उसमें स्वीकार किया कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का हक कांग्रेस की सरकार मार रही थी। आप सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन सच तो सच होता है, वो एक ना एक दिन सामने आता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बाबा साहब का कितनी बार अपमान किया। वो कांग्रेस में रहते। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक
केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।